कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस वर्ल्ड फेमस का आप मुंह तो चेक करें, इसकी शक्ल चेक करें, कितनी ज़्यादा फिटकार बरसना शुरू हो गई है। रौनक नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बालों पे इसने कलर लगाया है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने चैनल शबनम टॉक वर्क पर आ गई हूँ इस वीडियो को लेके। और असल में आज जब मैं ये वीडियो देखी ना तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा इस पर तो बात बनती है, मैं करना चाहती हूँ, इसको धोना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि लोगों देखो बिना फ़िल्टर के ये कितनी हसीन और जमील महिला लगती है ना, हिंदुस्तान की न्यू हीरोइन। जी, इस हीरोइन के बारे में बात करूँगी कि आज इसकी छोटी, इसकी नहीं, इसकी काला कौवा लप्पू की छोटी बहन ने पार्सल मंगवाया था। यहाँ पे भी गोलमाल है, आगे बात करूँगी, साथ बने रहिएगा। टीना को बोलकर ज़बरदस्ती इसके पार्सल की वीडियो बनाई गई है, क्योंकि इस भगोड़ी के पास तो कंटेंट होता नहीं है और उसको कंटेंट चाहिए होते हैं अपने 12-12 चैनल्स के लिए। सो इसने पकड़ा टीना को कि टीना, मैंने तुझे चीज़ मंगा के दी है ना, तू अगर मुझे कंटेंट बना के नहीं देगी ना तो दोबारा मैं तुझे ना ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करके नहीं दूंगी। तो टीना ने भी कहा चलो भाई, सभी इस सोने के अंडे की देने वाली मुर्गे से फ़ायदा उठा रहे तो मैं तो उठा ही रही हूँ, ऐसा ना मेरा नुकसान हो जाए। तो टीना भी आ गई अपना पार्सल लेकर, व्लॉग बना रही थी और इसी व्लॉग में इसने वो बात भी की कि मैं पहली बार ये पार्सल मंगवाई हूँ। तो वहाँ पे ये भगोड़ी इतनी चालाक है, मक्कार है, अय्यार है, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है। अपने अय्यारी से बात को संभालते हुए हमेशा ये इसी तरह तो करती है, बात को बहुत अच्छे से क्लियरली बिल्कुल ये संभाल लेती है कि पहली बार नहीं, इसने ऑर्डर तो बहुत बार किए, वीडियो हम पहली बार बना रही है, कंटेंट हम पहली बार बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल भगोड़ी, तुझे कंटेंट की ही तो ज़रूरत रहती है। और हाँ, एक और पार्सल आया हुआ है, उसकी भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी इसकी बना रहे क्योंकि धूप में हम नहीं, क्योंकि छत में हम धूप खा रहे हैं। तो वो टीना कहती है यंग खैर चलो ठीक है, वो अपने उम्र के हिसाब से जो कर रही थी टीना ठीक कर रही थी, लेकिन टीना की भी सपोर्ट में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। टीना जो ट्रेनिंग इस भगोड़ी से ले रही है, आज ना कल आप लोगों को पता लग ही जाएगा। और ये भगोड़ी अब इसको ऑनलाइन गिफ्ट दे दे के टीना को अपनी फेवर में कर रही है। जैसे कि इसके सारे जो मीना फैमिली की बात करूँ तो सभी भगोड़ी के पैसों के पीछे लगे हुए हैं। सो अगर टीना लगी तो क्या लगी, ये तो छोटी है, कमसिन है और भगोड़ी की ट्रेनिंग में है। और भगोड़ी की जो कैमरामैन है वो टीना ही तो है, जो कि भगोड़ी लपा झपी करती टीना के सामने। तो ट्रेनिंग तो अच्छी तरह चल ही रही है, लेकिन इस भगोड़ी को तब शर्म नहीं आती छोटी सी बच्ची के सामने जो ये हरकतें करती है, जो माँ चाटी चिपका चिपकी काले कौवा बिरयानी के साथ, तब नहीं आती है शर्म। लेकिन हाँ, जब हम जैसे लोग इस बात पे बात करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, तो कहती है कि लोग इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, इतनी बुरी बुरी बातें मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बोल नहीं सकती, मुझे खुद शर्म आती है। इतनी हयादार ये भगोड़ी कब से होगी हमें कुछ समझ नहीं आता है। बेशर्म शुरू से है, बेहया ये शुरू से है। ये अपना बेबी टमी खोलकर हमारे सामने आ गई, इसको तब शर्म नहीं आई। इसका बस न चलता तो ये कपड़े उतार कर आकर हमें दिखाती कि ये देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। रियल में ये सिलिकॉन का बेबी नहीं है। अच्छा, जब पार्सल ओपन करती है टीना तो फिर ये कहती वाओ प्रिंसेस, बड़ा स्टाइल मारती है, बहुत इंग्लिश बोलती है और बोलने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन यकीन माने इसके मुंह से इंग्लिश एक ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल वाज़ह ही लगता है कि ओवर एक्टिंग करी है, ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई है। तो भगोड़ी जो तू लैंग्वेज बोलती है ना, ये हिंदुस्तानी पता नहीं रघुपुरा लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है जो तूने सीखा है बिल्कुल प्योर हिंदू बनने की कोशिश में, तो वही तुझ पे अच्छा लगता है। इंग्लिश मत बोला कर, तुझ पे बिल्कुल सूट नहीं करता। हाँ जी, तो ये टीना फिर बोलती कि पीछे जाके दिखाओ, तो अच्छे से टीना इस फ्रॉक को दिखाती है। फिर ये कहती है इतना सस्ता हमें ये मिला है, पाकिस्तान में तो इतना सस्ता मिलता ही नहीं है। मतलब हिंदुस्तान फिर से जय हो गई ठीक है, नारे वहाँ पे भी लगाना शुरू कर दी। और ये कह रही थी कि बहुत सस्ता है, सिलाई में ही इतने पैसे चले जाते जितने में ये फ्रॉक इसने ऑर्डर किया। लेकिन भगोड़ी को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जिस तरह की ये फ्रॉक टीना दिखा रही थी, यहाँ पाकिस्तान में भी मिलते हैं, इस तरह के कॉटन कपड़ों में भी मिलते हैं और जॉर्जेट में भी मिलते हैं। हमारे यहाँ हैदरी मार्केट, बाज़ लोग जानते होंगे जो मेरी वीडियो देखेंगी, तो 500 रुपीज़ में ये फ्रॉक आसानी से मिल जाते हैं। ऑनलाइन तो चलो मिलते ही मिलते हैं, मार्केट में हर जगह
मिल जाते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल बगोड़ी, तूने सही कहा। तूने इस टीना को फिर से उल्लू बनाया। मतलब कि टीना तो चाह रही थी तुझसे अच्छे से तुझे लूट ले, लेकिन तूने भी इसको अच्छे से बेवकूफ़ बना दिया। सस्ता सा फ्रॉक ऑर्डर करके मंगा कर इसको खुश कर दिया। हमारे पाकिस्तान में भी 500 रुपये में ये आसानी से मिल जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक अगर मैं बात करूँ तो बहुत सस्ता फ्रॉक है। बिल्कुल सही कहा। इतने में तो सिलाई ले लेता है टेलर। अगर टेलर से सिलाओ तो कपड़े के साथ ये तूने ऑर्डर किया तो बहुत अच्छी प्राइस में मिल गया। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ का मुकाबला किया जाए इंडियन रुपीज़ में तो कोई फ़र्क नहीं है, सेम प्राइस है। ठीक है, तो बताई नहीं है लेकिन हमें अंदाज़ा है कितने रुपए में तूने ये ऑर्डर किया है। तो बात यही करूँगी कि हमारे पाकिस्तान में भी ये फ्रॉक मिल जाते हैं बहुत सस्ते में, क्योंकि इसका फ़ैशन आउट हो चुका है। ये फ़ैशन यहाँ से गुजर चुका है, इसलिए मैं ये फ़्रॉक देखते ही समझ गई थी कि यहाँ काफ़ी इन थे। इस तरह की टीनेजर लड़कियाँ बहुत शौक़ से पहनती थीं और अभी भी पहन रही हैं और मिलते हैं अभी भी। अगर जाएंगे मार्केट तो आसानी से आपको इस तरह के फ़्रॉक्स मिल जाएंगे। तो चले भाई, एक पार्सल को लेके इस भगोड़ी ने एक कंटेंट तो तैयार कर ही लिया। कितनी ज़्यादा खुश थी ना कि एक चैनल का इसने काम कर लिया। बाकी जो 12 चैनल उस पर भी काम करेगी और उसके बारे में भी कह रही थी कि एक और पार्सल आया हुआ है नीचे पड़ा हुआ है, उस पर भी वीडियोस बनेगी और हमारे मत्थे मारेगी। तो भाई ये वाला वीडियो तो हमारे मत्थे मार दिया, लेकिन ये वीडियो जब मैं देख रही थी और यहाँ पर ये धूप खा रही थी, फिर यहाँ जय कर रही है देखें, तो जब ये धूप खा रही थी इसकी शक्ल आप देखें कितनी ज़्यादा फिटकार बरसी हुई है। कहना तो नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे मुझे। मैं कहती हूँ ये जो शक्ल इसकी हो रही है जिस तरह की, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब ही है। और ये जो काला खोला लगाकर बालों में बैठी है ना, कितने ब्लैक कर लिए इसने बाल अपने। असल में एज इसकी हो गई है, बालों में वाइटनेस आने लगी, यानी बालों में ग्रे दिखने लगा, बाल ग्रे हो गए, तो उसको काला करने के लिए इसने काला कोला इस्तेमाल किया। पता नहीं आप सब काला कोला का नाम जानते हैं या नहीं जानते। मेरे इंडियन व्यूवर्स से मैं कह रही हूँ, जिसको बाल कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कलर कहते हैं बालों का कलर। तो वो इसने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोग गौर से देखें। इतने जेट ब्लैक बाल इसके हो गए कि वाज़े दिख रहा है कि इसने कलर्स में यूज़ किया हुआ। खैर इसने कलर यूज़ किया है नहीं किया है, या कर रही है या नहीं करी, हमें इससे लेना देना नहीं है, बाद में करूँगी। इसके फेस को लेके आप लोग देखें, इसके फेस पे कितनी ज़्यादा मतलब अजीब व गरीब सी एक रौनक नहीं कहेंगे, मैं तो फिटकारी कहूँगी। आई थिंक ये अल्लाह की तरफ से ही है कि इसकी हरकत और इसके किरदार को और इसकी फितरत को देखते हुए इसकी शक्ल से मासूमियत ख़त्म हो चुकी है। बुढ़ी लग रही है यहाँ पे, अच्छी खासी ये एजिड लग रही है। 45 साल से कम की ये औरत नहीं लग रही है। आप लोग देखें गौर से, अगर मैं गलत हो तो मुझे बताएं आप लोग। इसकी आज की ये वीडियो देख के अंदाज़ा होता है कि ये जो व्लॉग्स बनाती है या जो रील्सें बनाती है इसमें ये भर भर के फ़िल्टर लगाती है, जिससे ये जो है बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। वैसे हमें तो कभी ये खूबसूरत नज़र नहीं आई। इसकी खूबसूरती उनके लिए ही होती है, मतलब इसके चाटोकारों के लिए। तो ये फ़िल्टर लगा कर आती है और आज जो है बिना फ़िल्टर के वीडियो आई थिंक इसने बनाई है। और ये धूप खा रही थी तो धूप खाते खाते ये इस तरह की हो गई है। लेकिन मैं बता दूँ ये धूप का असर नहीं है, ये इसके अमाल का असर है जो इसने किए हैं, तो वो चेहरे पर अब नज़र आने लगे हैं। इस बगोड़ी के पास तो कोई काम है नहीं सिवाय 12 चैनल को चलाने के। दिन रात घर पे बैठी रहती है, काम काज करती ये है नहीं। जब व्लॉग्स बनते हैं इसके घर में तो ये उठती है, एक्टिंग करती है, एक्टिंग करने के बाद फिर से बैठ जाती है और सारा दिन व्लॉग्स में बनाकर अपने चैनल्स पे डालती रहती है। अब इस बगोड़ी का काम ही यही रह गया है। हैदर की इज्जत की रोटी वो मेहनत करके कमा के इसको घर पर बैठा कर देता था, वो तो इसको रास नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये ठुमके लगा कर 12 चैनल्स के लिए वीडियो एडिट कर करके डाल कर नहीं थकती है। पता है अल्लाह पाक भी बड़ा बेनियाज है। बंदा जो चाहता है ना, अल्लाह पाक बंदे को वो चीज़ ज़रूर देता है। जैसे कि बगोड़ी ये चाहती थी कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं, अल्लाह पाक ने इसको वो सारी चीज़ें करने की तौफीक अता फरमाई और ये बगोड़ी वो काम करी जो ये चाहती थी और जो ये करना चाहती थी सो इसने किया। तो अल्लाह के हुक्म से ये सारी चीज़ें हुई हैं, अल्लाह के इशारे से ही ये सारी चीज़ें हुई ना। तो अल्लाह ने इसको इसकी औकात दिखाई है कि ले, अगर तुझे यही चाहिए तो तू जा उस कीचड़ में और उसी कीचड़ में रह के अपनी ज़िंदगी बसर करना। अल्लाह अपने बंदों की दुआ सुनता है। तो वो हम बंदे ही हैं ना जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। जैसे कि इस बगोड़ी ने नाफरमानी की, अपने दीन को छोड़ा, इस्लाम को छोड़कर ये दूसरे मज़हब में चली गई। तो अल्लाह पाक ने इसकी खुशी में रज़ामंदी जाहिर करते हुए इसको वो चीज़ अदा कर दिया जो इसको चाहिए था।
और अल्लाह पाक ने इसको ये करके दिखाकर ये बता दिया कि मेरा बंदा मेरे से लाख नाफरमानी कर दे लेकिन मैं अपनी बंदों की सुनता हूँ। वो चाहे मेरे से लगाव रखकर, मुझसे मोहब्बत करके, मुझसे फरमा बरदारी करके मेरे साथ रहकर करे या फिर राह से भटक कर करे, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदों से बेहद दर्जा तक प्यार करता है। इस बात को तो अल्लाह पाक ने साबित किया, लेकिन ये भगोड़ी ने क्या दिखाया है वो तो आप लोगों के सामने ही है। और सो इसने जो किया उसकी सज़ा तो अल्लाह पाक देगा ही ना, तो सो इसको इस सज़ा में मुब्तला भी कर दिया कि गलत और गुनाह का जो सज़ा है वो मिलता है, चाहे दुनिया में मिले वो दुनिया के बाद मिले। सो ये इबरत है दुनिया वालों के लिए कि ये देखो, ये इसको सज़ा अल्लाह पाक ने दिया है कि दिन रात ये जलील और ख्वार हो रही है और इसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये खुश है ना, ये चाहती थी तो अल्लाह पाक ने वो चाहत इसकी पूरी कर दी। आई होप कि मेरा ये छोटा सा आज का ब्लॉग और ये थोड़ा सा लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। बाद लोग बोर भी हो गए होंगे मुझे पता है, लेकिन छोटा सा वीडियो है, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।